होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन। होंडा की एक्सपर्टीज़ है 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में, और यही रीज़न है कि एलिवेट आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स और फील ऑफर करती है। ये एडीवी एडिशन थोड़ा सा और स्पेशल हो जाता है, कुछ ग्राफिक्स की वजह से, एक कंप्लीट नए और रिफ्रेशिंग इंटीरियर की वजह से। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ कि एडीवी एडिशन में आपको क्या कुछ एलिवेट ऑफर करती है। गाड़ी टॉप वेरिएंट के ऊपर यानी ZX जो वेरिएंट है उसी के ऊपर बेस्ड है। ये एडीवी किट लगभग अगर आप सेपरेटली देखें तो 31,000 रुपीज़ आपको कॉस्ट करती है। मैनुअल और CVT दोनों ट्रांसमिशन के साथ आएगा। ये CVT है विद 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, और कार का एक शोरूम प्राइस है 16,47,000 रुपीज़। उत्तराखंड में ऑन रोड लगभग आपको ये 17.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है डिस्काउंट्स के बाद, क्योंकि अभी 1,30,000 रुपीज़ तक का फिलहाल इस कार के ऊपर डिस्काउंट है। डीलरशिप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जब आप यहाँ पर देखोगे तो ऑल ब्लैक पूरी तरीके से ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको ग्रिल मिलती है, जो कि पहले से और ज़्यादा बोल्डर अपीयरेंस एलिवेट को डिलीवर कर रही है। ये डीप ऑरेंज एक्सेंट्स वो ज़रूर विजिबल होते हैं। हुड के ऊपर भी यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्राफिक्स जो है वो विजिबल होंगे। डीप ऑरेंज एक्सेंट्स वहाँ पर भी इस्तेमाल करे गए हैं। फॉगलैम्प की साइड पर आप आओगे तो गार्निश पर अगेन आपको ऑरेंज एक्सेंट्स मिलते हैं। LED में फॉगलैम्प्स आते हैं, LED में हेडलैम्प्स हैं, DRLs आती हैं, और सामने ये डीप ग्रे कलर की आपको स्किट जो है वो विजिबल होती है। साइड पे आप जैसे स्विच होगे तो सबसे पहले आपकी नज़र इन व्हील्स पर जाती है। ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स हैं। डीप ऑरेंज एक्सेंट्स आपको यहाँ भी विजिबल होते हैं। एडीवी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया है। डोर पर फेंडर के ऊपर एम्बलम वो आपको मिलता है। ORVMs देखोगे तो यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी देखोगे तो डोर हैंडल्स अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ हैं। सेम चीज़ आपको रूफ रेल्स के ऊपर विजिबल होती है, और कार के एग्जैक्ट जो डायमेंशन है ना उसका एग्जैक्ट आइडिया आपको लगता है साइड से। 4312 mm इस कार की ओवरऑल लेंथ है। 2650 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ये एडीवी एडिशन आपको दो ही कलर्स में मिलेगा, एक ये जो आप सामने देख रहे हैं मेटोरॉइड मेटालिक ग्रे, और एक आपको सिल्वर कलर के साथ मिलेगा। ये कार की चाबी है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर आप गाड़ी का इंजन जो है वो ऑन या ऑफ जरूर कर सकते हैं। पीछे इस तरीके से होंडा का एम्बलम। ये क्लाइडिंग्स वगैरह बहुत ही सटल फील होती है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती है। पेट्रोल फिलिंग लिड वो आपको यहाँ मिलेगी, और लेन वॉच कैमरा वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलता है, जो कि ORVM के साइड पर आपको माउंटेड मिलेगा। उसके बाद आप रेयर प्रोफाइल पर आ जाइए। यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो एलिवेट अगेन आपको बहुत ही एलिगेंट टाइप का जो लुक है वो ऑफर करती है। एलिवेट का एम्बलम है, एडीवी का एम्बलम आपको मिलता है। आईवीटेक जो कि इसके इंजन से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर एम्बलम मिलेगा। LED में टेल लैंप्स आते हैं। कनेक्टेड टाइप वाली फील ज़रूर दी गई है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन ग्लो नहीं करता। होंडा का यहाँ पर आपको लोगो मिलता है। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर वो सारी चीज़ें हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको जो है वो शार्क फिन एंटीना वो मिलेगा। एक बार जरा बूट वो अनलॉक कर देते हैं, यहाँ से चेक करो। 458 लीटर का, यानी एक काफ़ी अच्छा जो बूट स्पेस है वो आपको होंडा एलिवेट ऑफर करती है। पार्सल ट्रे आती है। पूरी ट्रिम आपको यहाँ पर इस तरीके से कवर्ड मिलती है, और ये ग्रैब हैंडल है ताकि ईजिली अपने आप इस टेल गेट को क्लोज कर पाए। साइड में हैंगर हुक्स जरूर आते हैं। बूट में लैंप आता है। यहाँ पर आपको वार्निंग ट्रायंगल वगैरह वो सब चीज़ मिलेगी। स्पेयर व्हील यहाँ आपको मिलेगा। ये 16 इंचेस वाला है, नॉर्मल स्टील व्हील के साथ। बेसिक टूल किट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर प्लेस्ड मिल जाती है। चलिए इसे करते हैं यहाँ से ज़रा क्लोज, और अब स्विच होते हैं कैबिन में। कैबिन में आपको यहाँ पर क्या कुछ अलग मिलता है मैं सारी चीज़ें आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले डोर्स देखो। यहाँ पर ऑरेंज स्टिचिंग आपको प्रॉपर लेदर के साथ दी गई है। ऊपर भी सेम आपको मिलेगा। यहाँ डीप ऑरेंज आपको हाइलाइट्स वो विजिबल होती हैं पूरी तरीके से। ब्लैक कलर की लेदरेटेड सीट्स मिलती हैं, ऑरेंज स्टिचिंग है, और यहाँ अगेन आपको एडीवी इस तरीके से, और ये एलिवेट जो है ऊपर इस तरीके से क्लाइम करती हुई वो आपको मिल जाती है। सेंटर कंसोल पर देखोगे तो अगेन जो नॉब है, गियर लीवर जो है उसके ऊपर आपको रेड कलर की ये मतलब ये ऑरेंज कलर की स्टिचिंग, साइड में गार्निश, वो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। यानी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर काम किया गया है। यहाँ देखोगे तो ये सॉफ्ट टच आता है। अगेन ऑरेंज स्टिचिंग। या AC वेंट्स के ऊपर जो है वो आपको हाइलाइट्स वगैरह वो क्लियरली विजिबल होती हैं। नीचे देखो प्रॉपर स्पेस है पैडल के पास। यहाँ आपको डेड पैडल जो है वो भी इस तरीके से मिलेगा, और ये जो मैट है ये पूरी तरीके से अंदर अच्छे टक इन करा गया। क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा फाइन है। फ्यूल फिलर कैप और गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। ये इसके एम्बियंस लाइट के लिए आपको कंट्रोल दिए गए हैं, और इधर जो आप चेक कर रहे हो ये हेडलाइट लेवलर, और ये ट्रैक्शन के लिए। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो गाड़ी का इग्निशन जो है वो हम एक बार यहाँ से ऑन करते हैं।
जाते हैं और ये कुछ एनिमेशंस वगैरह आपको मिलती हैं क्लस्टर के ऊपर, बहुत ही डिसेंट टाइप की हैं, बहुत सही तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करता है और बहुत ही टेस्टफुल तरीके का क्लस्टर जो है ना वो आपको मिलता है। यहाँ स्क्रीन देखो 10.25 इंचेस की मिलती है, थोड़ी सी आउटडेटेड ज़रूर लगती है, लेकिन फिजिकल बटन्स वो आपको मिल जाते हैं। आपके पास यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से सब थोड़ा बहुत कस्टमाइज जो है वो भी आप कर पाएंगे। कैमरा की क्वालिटी मैंने अभी रिवर्स में लिया है, तो ये कुछ क्वालिटी है, एंगल वगैरह जो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं टर्न सिग्नल करता हूँ ताकि आपको जो इसका लेन वॉच कैमरा है उसकी भी क्वालिटी का एक आइडिया जो है वो यहाँ पर ज़रूर लग जाएगा। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील देखोगे तो एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ कि स्टेयरिंग के ऊपर जो है ना वो ऑरेंज स्टिचिंग नहीं दी गई, तो अगर वो चीज़ होती वो थोड़ा सा और स्पोर्टियर फील होता, क्योंकि पैडल शिफ्टर्स वगैरह तो ये CVT ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलते हैं, 7 स्पीड CVT आपको यहाँ पर मिल जाता है। एडास के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं क्योंकि होंडा सेंसिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक वगैरह कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद यहाँ देखो स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आपको दिया गया है। इधर वाइपर के स्टॉक्स आपको मिलते हैं और इधर जो है वो हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं। यहाँ पर AC वगैरह के सारे वेंट्स आपको विजिबल होंगे। यहाँ हजार्ड के लिए स्विच दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। मैनुअल क्या मतलब ऑटो है और मैक्स कूल के फीचर के साथ आता है। मैनुअल कहने का मतलब मेरा ये था कि फिजिकल बटन्स आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं, सिंगल जोन आएगा। उसके बाद वायरलेस चार्जर, एक 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। USB टाइप A के पोर्ट्स दिए गए हैं। चार्जर को आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आप ऑफ कर सकते हो। कप होल्डर्स, ये ग्लॉसी फिनिश, यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह स्पोर्ट्स मोड में आप इसे डाल सकते हैं, तो पैडल शिफ्टर वगैरह यूज करने में आपको थोड़ा सा और फन एलिमेंट जो है वो मिलता है। छोटा सा कब इस पे एक मैनुअल पार्किंग ब्रेक आती है ब्लैक बटन के साथ। आर्मरेस्ट यहाँ दिया गया है, काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसे अच्छी तरीके मतलब कहेंगे कि लेदरेटेड है और स्लाइड नहीं होता, लेकिन स्टोरेज आपको डिसेंट टाइप की जरूर ऑफर करेगा। अब आप ADV एडिशन के लिए जा रहे हो तो ये एनिमेशंस देख रहे हो आप यहाँ पर, ये पूरा बार जो है ना वो चेंज हुआ है। चेंज कहने का मतलब है कि इसके अंदर एक प्रॉपर देख रहे हो लाइट्स हैं और इसमें आप कलर्स वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो। 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं और आप मल्टी कलर में भी इसको यूज कर पाओगे, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लुक डेफिनेटली ऑफर करती है, स्पेशली रात को। उसके बाद इधर अगेन आपको सॉफ्ट टच वगैरह वो सब कुछ मिलता है। ग्लोब बॉक्स में जगह वगैरह बढ़िया है, डिसेंट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM जो कि पूरी तरीके से बेजललेस से अच्छा है। यहाँ LED लैंप्स आपको मिलते हैं जिसके ब्राइटनेस वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया है। सनरूफ आएगा छोटा। अब सेगमेंट में क्रेटा, सेल्टॉस या कोई भी और गाड़ी है वो आपको पैनोरामिक सनरूफ जरूर ऑफर करती है, लेकिन यहाँ आपको छोटा मिलेगा। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स है, मतलब आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिटेलिंग देखो, ये सीट बेल्ट के जो बकल्स हैं इसको भी पूरी तरीके से वो डीप ऑरेंज कलर के साथ दिया गया है। ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स और वाइजर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी स्टडी है। वैनिटी मिरर के साथ लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। ड्राइवर साइड में लाइट नहीं है, लेकिन वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर जरूर मिलता है, जो कि एक बढ़िया चीज है। बाकी गाड़ी जगह वगैरह अच्छी ऑफर करती है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह आपको एकदम बढ़िया मिलता है। उन चीजों से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। एक बार हम हैजार्ड भी बंद करते हैं, गाड़ी का इग्निशन जो है हम वो भी बंद करते हैं। मैं आपको अब चेक कराता हूं पहले सेकंड रो। 4+4 का सेटअप आता है, यानी 4 स्पीकर्स आपको चारों डोर्स पर मिलते हैं, प्लस आगे आपको ट्विटर्स जो हैं वो इस तरीके से मिलेंगे। पीछे भी अगर आप स्विच होगे तो यहाँ भी अगेन आपको ट्विटर्स इस तरीके से मिलते हैं। अब इस प्राइस ब्रैकेट में वो विंडशील्ड्स मतलब कर्टन्स वगैरह आपको मिल जाने चाहिए, वो चीज़ मैं थोड़ी सी मिस कर रहा हूँ। और एक चीज़ अगर आप देखो, होंडा वैसे ये चीज़ें नॉर्मली करता नहीं है, लेकिन एलिवेट के साथ है, यहाँ स्क्रू वगैरह ये थोड़े से विजिबल होते हैं। अगर इसे भी यहाँ पर कवर अप किया जाता तो और नीट लुक आता, और कैबिन में आपको कहीं विजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये कवर अप हो सकती है। यहाँ इस तरीके से मैनुअल चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग वगैरह आपको मिलती है। पावर विंडो के बटन्स, कोई मार्किंग वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई, और ये रफ ब्लैक फिनिश है, ग्लॉसी पैनल नहीं है। स्पीकर की प्लेसमेंट जरूर है, बॉटल होल्डर है, बढ़िया ग्रैब हैंडल्स हैं ताकि आप इजीली इसे क्लोज वगैरह कर पाएं। साइड एयर बैग्स, फ्रंट और कर्टन यानी टोटल 6 एयर बैग आपको मिलते हैं। यहाँ इस तरीके से प्रॉपर मैगजीन होल्डर, फोन होल्डर जो है वो आपको दिए गए हैं। AC वेंट्स पीछे भी प्रॉपर आपको और डीप ऑरेंज एक्सेंट्स विजिबल होते हैं, और इधर वेंट्स के फ्लो वगैरह जो है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। 12V का सॉकेट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। लाइट अगेन आपको LED में ही यहाँ पर जो है वो दी गई है। उसके बाद तीनों पैसेंजर के लिए प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपके पास है। आर्मरेस्ट इसके ऊपर भी प्रॉपर इस तरीके से ADV आपको मेंशन हुआ मिलेगा। कप होल्डर्स डेफिनेटली आते हैं। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट भी है, और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट हेडरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेंगे। 60-40 स्प्लिट वो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो बूट को और ये स्पेस को मतलब थोड़ा सा आप और अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन इसका रिक्लाइन एंगल जो है वो एक ही पोजीशन पर रहता है, आप उसमें कोई एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकते।
चलिए जी, अब बात आती है किसकी, इंजन की, जिसमें होंडा को महारत हासिल है। वो है ये 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, 119 bhp और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए लगभग डिलीवर करता है। बहुत ही सही तरीके का फील जो है ना वो ये डेफिनेटली आपको डिलीवर करता है। सबसे पहली चीज़, ऊपर प्रॉपर आपको इस तरीके से इंसुलेशन वो विजिबल होती है। सामने देखोगे तो अच्छी खासी कवरिंग्स वगैरह वो आपको विजिबल होगी। ये 4 सिलेंडर इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन और पूरी तरीके से रिलायबल। लॉन्ग टर्म में इंजन से रिलेटेड तो आपको इन गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आने वाली। उसके बाद नीचे अगर आप देखो तो अच्छी तरीके से उसे कवर अप वगैरह ज़रूर किया गया, जो कि बढ़िया चीज़ है। इवन ये जो इनटेक के मैनिफोल्ड है ना, इसकी क्वालिटी भी आप देख रहे हो, बहुत ही सही तरीके की क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर विजिबल होती है। नॉर्मली एबीएस का मॉड्यूल वहाँ सामने होता है, एलिवेट में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। चारों की जो व्हील्स हैं उसका प्रेशर लाइन आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया, मतलब लॉन्ग टर्म में सर्विस वगैरह या गाड़ी को मेंटेन करने में आपको कुछ मेजर इश्यूज सर्विस के टाइम पर फिलहाल नहीं फेस करने पड़ेंगे। जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ, इसे पहले क्लोज करते हैं। ये जो इशू है वो केवल ये है कि होंडा अपने स्पेयर पार्ट आफ्टर मार्केट, जैसे मारुति के आपको स्पेयर पार्ट्स आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, हुंडई के मिल जाते हैं, होंडा के साथ वो चीज़ नहीं है। आपको डीलरशिप एंड या फिर ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही वो स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, एक वो कंसर्न है। बाकी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती है, स्पेशली ये CVT, वो गाड़ी को चलाने में एक वो फन टाइप जो एक्सपीरियंस होता है, जैसा फील आपको चाहिए होता है, वो एग्जैक्टली ये कार आपको डिलीवर करती है। सेगमेंट में आप किसी भी गाड़ी से इसका कंपैरिजन करो, टोयोटा की हाईरेरो उठा लो, ग्रैंड विटारा उठा लो, क्रेटा उठा लो, सभी गाड़ियों से चलाने के मामले में जो फील है, रिलायबिलिटी है, उस मामले में आपको ये इंजन हमेशा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, स्पेशली CVT के साथ। माइलेज की बात आती है तो 15 to 17 तक का माइलेज जो है वो क्लेम्ड है, लेकिन ये सिटी में आपको वही 10 to 11 और हाईवे पर 12 to 14 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो लगभग डिलीवर करेगा। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये ADV एडिशन के साथ जो चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो चीज़ें आपको कैसी लगी, गाड़ी के ऊपर ओवरऑल ये चीज़ें कितनी सूट कर रही हैं, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।